किसी जमाने में मैयत किसी के यहाँ हो जाया करती थी, लोग चंदा उठाया करते थे, बड़ी तकलीफ होती थी। गोरो कफन के लिए लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज ममता बनर्जी इस तकलीफ को पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले समझी और समझने के बाद उन्होंने सिम्पैथी के तरिया मरने वालों के लिए, गोरो कफन के लिए 2000 रुपए का मदद करती है। इसलिए आपको तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है। जब किसी की घर में बेटी जवान हो जाया करती थी, एक मसला होता था, एक समस्या होता था, ना जाने 25,000 रुपए के लिए, 5,000 रुपए के लिए किस किस के दर पे जाने पड़ता रहा और कैसी कैसी बातें सुनने पड़ती रही। इस दर्द को अगर किसी ने सबसे पहले समझा है पूरे हिंदुस्तान में, तो शख्सियत का नाम ममता बनर्जी है, जो गरीब बच्चियों के सर पर सेहरा सजाने के लिए 25,000 रुपए का योगदान करती है। इसलिए हमें ममता बनर्जी को वोट देना है। उनको समझाइए कि आपके घर में जब लॉकडाउन का जमाना चल रहा था, लोग परेशान थे, स्कूल बंद थी, बच्चे पढ़ नहीं पाया करते थे, गरीबी की दौर से गुजरते हुए रोटियां खाने की बड़ी दूर की बात है, रोटियां देखने को नसीब नहीं हुआ करती थी। ऐसे माहौल में हमारी दीदी ने हर लड़के लड़की को पढ़ने के लिए 10-10 हजार रुपया का मोबाइल दिया ताकि ऑनलाइन पढ़ सके। इसलिए आपको तृणमूल कांग्रेस में वोट देना है। इसलिए नहीं कि हमारा तिरंगा अच्छा है, दीदी अच्छी है, नहीं, ऐसी बात नहीं, किरदार के बुनियाद पे देना है। याद करिए वो मंजर जब लॉकडाउन का जमाना था, लॉकडाउन के जमाने में लोग अफरा तफरी के माहौल में रहा करते थे। ऐसे माहौल में 1 से 35 वाट का क्या कारनामा हुआ होगा मैं तो नहीं बोल सकता। इसलिए कि पहले राउंड का जब लॉकडाउन था तो पूरा लॉकडाउन मैं बिहार में गुजारा, बिहार के गया जिला में मैं था। वहाँ से भी मैं सुना करता था कि पंकुदा अपने वार्ड के अलावा अन्य वार्ड के लोग आते थे। 20,000 लोगों को लॉकडाउन में खाना पीना गजा का एहतमाम किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि भूखे को खाना चाहिए, प्यासा को पानी चाहिए। इसलिए हमको तुषार चटर्जी को वोट देना है। कैंडिडेट आए उसका सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए, मगर सिर्फ सम्मान दीजिए, वोट नहीं देना है। वोट अगर देना है तो सिर्फ तुषार चटर्जी को देना है। एक भी वोट को जाया मत कीजिए, एक भी वोट को कम खर्च मत कीजिए। बल्कि घर में अगर आपके 5 फैमिली है, ये मुमकिन नहीं है कि पांचों लोग एक उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन समझाने में मेरा क्या जाता है। मैं उनको बोलूंगा कि 5 के 5 वोट हमारे तुषार चटर्जी को मिलना चाहिए। एलबीएस की स्कीम के तहत पंकुदा ने अपने वार्ड में कमजोर गरीब औरतों के लिए 40,000 रुपए का आपका तकलीफ लगाया है, योगदान दिया है। इसलिए आपको तुषार चटर्जी के लिए वोट देना है। याद कीजिए जब स्कॉलरशिप का मामला आता है, फॉर्म सबसे ज्यादा जमा 1 नंबर वार्ड में होता है। इसलिए आपको पंकुदा को वोट देना है। जो कभी रास्ते बना नहीं करते थे, रास्ते अगर बना करते थे तो बनाए नाम हुआ करते थे, लेकिन ये आपका वाहिद काउंसिलर है जो 2.5 फीट की ऊंचाई करके रास्ता को बनाकर आपके सामने रखा। इसलिए तुषार चटर्जी को वोट देना है। जहां नल नाले में पानियां बरसात के दिनों में लग जाया करते थे, पानी से दूर निजात देने के लिए इन्होंने ड्रेन को ऊंचा किया। जब ये ड्रेन को, मेन रास्ते के ड्रेन को जब ये हाई कर रहे थे तो विरोधी लोग, ऑपोजिशन वाले लोग, कुछ लोग कहा करते थे इस तरह से हाइट से तो ये नाला का पानी हमारे आबादियों के अंदर चला आएगा, हमारे घरों के अंदर चला आएगा। ऐसा मुमकिन भी हुआ, लेकिन जब ये काम करने के बाद जब इलाके में बस्तियों के अंदर जब रास्ता ऊंचा करने लगे तो लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पहले उसकी ऊंचाई जरूरी थी, उस ऊंचाई से इस ऊंचाई की लेवल मिला दिया गया है। अब आपको कभी भी बरसात के पानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4 माथा मोड़ में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर महज इस तरह से पाइप का एहतमाम करने वाले तुषार चटर्जी हैं। आप बरसात का इंतजार कीजिए, एक कतरा पानी आपको नसीब नहीं होगा। आंखें शर्मसार हो जाती है जब हम मर्द हैं, जब हम अपने कपड़े को सिमटते हुए